हमारा दिमाग एक ऐसी जटिल मशीन है जिसे आज तक कोई भी पूरी तरीके से नहीं समझ सका है और पूरे दिमाग का केवल 2% हिस्सा यूज करके इंसान ने मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो, एरोप्लेन और स्पेस रॉकेट जैसी चीज़ें तक बना डाली, केवल 2% दिमाग का यूज करके। तो सोचो, यदि हम दिमाग का 100% यूज कर पाएँ तो इंसान क्या कर सकता है। यदि हम पूरे दिमाग का केवल 10% भी यूज कर पाएँ तो सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि उसके बाद हम टाइम ट्रेवल, ब्लैक होल जैसी चीज़ों को समझ पाएँ और फिर उनका यूज भी कर पाएँ। लेकिन आज हम जानेंगे कि हमारे पास जो दिमाग है, जिसे एक दिन पुरानी बातें तक याद नहीं रहती, 1 घंटे पढ़ने पर भी एक क्वेश्चन तक याद नहीं होता, तो कैसे इसे हम इतना तेज करें कि सब कुछ हमें याद हो जाए, और वो भी केवल एक ही बार में पढ़ने के बाद। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 3 टेक्निक्स जो कि आपके दिमाग की सीक्रेट पावर को एक्टिवेट कर देंगी, और जिसके बाद आपका टाइम तो बचेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आप नई चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे। तो फर्स्ट टेक्निक है ड्रीम लॉक टेक्निक। 1666 में जब पहली बार सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया, तो वो बताते हैं कि मैं अपने घर के सामने लगे बगीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, और जब सेब मेरे सर पर गिरा तब मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, और जैसे ही सेब मेरे सर पर गिरा तो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में एक विचार आया कि आखिर कौन सी वो ऐसी चीज है जो कि सेब को नीचे गिरा रही है, और वहीं से मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया। ठीक इसी तरह से एक इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं रामानुजन, जिन्होंने रात को सोते सोते ऐसी ऐसी मैथमेटिक्स की थ्योरम दी हैं जिन्हें आज तक भी समझ पाना मुमकिन नहीं हुआ है। और आज मैथ में यूज होने वाली जीटा थ्योरी, इन्फिनिटी और ब्लैक होल जैसी कई खोजें रामानुजन ने ही की थी, और वो भी पढ़ते वक्त नहीं बल्कि सोते समय सपने में, जिन थ्योरम को रामानुजन सुबह उठते ही लिख लिया करते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा रामानुजन ने इतनी सारी खोजें कर डाली और सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरम लिख डाली। कौन सी ऐसी वो ताकत है जिससे हम लोग आज तक अनजान हैं? तो वो है ड्रीम लॉक टेक्निक। इस टेक्निक में हमें करना केवल इतना होता है कि दिन भर में हमने जो भी कुछ पढ़ा है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, उसे रात को सोते समय एक बार आंखों के आगे से गुजारना होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि एग्जाम शुरू होने से पहले हम 5 मिनट में पूरी किताब पढ़ देते हैं और आंखों के सामने से उसे निकाल लेते हैं, और अब बिस्तर में जाने के बाद सभी मोबाइल, टीवी, स्मार्ट वॉच आदि को बंद करके आंखें मूंदकर उन चीज़ों को दोहराने की कोशिश करें जो कि आज आपने दिन भर में पढ़ी थी, याद की थी। और यदि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो चिंता न करें कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं हुआ, बल्कि जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर याद आते हैं उन्हें ही दोहराएं, और दोहराते दोहराते सो जाएं। यदि बीच बीच में आपको कुछ और सीन्स याद आए तो उन्हें इग्नोर करें और केवल वही दोहराएं जो आपने आज पढ़ा है, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को दोहराते हुए सो जाएंगे तब आपका दिमाग कॉन्शियस स्टेज से निकलकर सब कॉन्शियस स्टेज में चला जाता है, और सोते हुए रात को जो भी कुछ सपने आते हैं, अब उन सपनों की बजाय आपका सब कॉन्शियस माइंड उन पढ़े हुए क्वेश्चन आंसर को याद करने में लग जाता है। और जिस तरह से आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके जागने पर काम करता है, उससे भी 1000 गुना तेजी से आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके सोने के बाद काम करता है। और जैसा कि सब कॉन्शियस माइंड के पास कुछ सोचने को ही नहीं है, तो वो खुद ब खुद सपने देखना शुरू कर देता है। जहाँ कभी आप भूतों के बीच में फंसे होते हैं तो कभी आप खुद ही भूत बने होते हैं। लेकिन इस ड्रीम लॉक टेक्निक के द्वारा अब आपके कॉन्शियस माइंड की सभी इंफॉर्मेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड के पास ट्रांसफर हो जाती हैं, जिसके कारण आपका सब कॉन्शियस माइंड एक स्टेज में बिजी हो जाता है उन सभी थ्योरीज, क्वेश्चन आंसर आदि को याद करने में। ये डाटा ट्रांसफर थ्योरी, जिसे हम ड्रीम लॉक टेक्निक भी कहते हैं, इतनी इफेक्टिव है कि आज तक इसे जिस किसी
किसी ने भी यूज किया है, लगातार 7 दिनों से ज़्यादा उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी और नई चीज़ों को समझने की स्पीड कई गुना तक इंक्रीज हुई है पहले की तुलना में। और ये ड्रीम लॉक टेक्निक बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट अपने पेशेंट को एक अच्छी मोटी फीस लेने के बाद बताते हैं, सिखाते हैं, जो कि मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताई है, सिखाई है। और सेकंड मेथड है दिमाग तेज करने का, याददाश्त को तेज करने का, वो है मैजिकल ब्रीथ पावर। दोस्तों अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी भी हम किताब खोलकर बैठते हैं, कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, तो हम बोर महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हम ग्राउंड में कोई भी खेल खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो या फिर फुटबॉल हो, तो हम फ्रेश और खुश महसूस करते हैं। जबकि यदि देखा जाए तो खेलने में तो हार्ड वर्क करना पड़ता है, जबकि पढ़ने में हमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, केवल रिलैक्स होकर के बैठना पड़ता है। तो कभी सोचा है कि क्यों 5 मिनट की पढ़ाई भी हमें 2 से 3 घंटे के हार्ड वर्क से भी ज़्यादा हार्ड लगती है? तो इसका रीजन है ब्रीथ एंड बैलेंसिंग, श्वास का नियंत्रित होना। असल में होता यह है कि जब कभी भी हम कोई हमारा मन पसंदीदा काम करते हैं या फिर कोई खेल खेलते हैं, तो हमारे दिमाग में आने वाले थॉट्स की संख्या 800 पर हावर से घट करके 100 थॉट्स पर हावर तक आ जाती है। जबकि इसी के विपरीत जब हम रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं या फिर पढ़ने के लिए या फिर मेडिटेशन करने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में चलने वाले थॉट्स अचानक से इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके चलते हमारा ब्रीथ सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाता है और हमारा माइंड हमें प्रेशर फील करवाता है और हम उस समय मेडिटेशन या फिर रीडिंग जैसी चीज़ों में बोरिंग फील करते हैं। तो इसके लिए हमें पढ़ने से पहले एक शांत वातावरण में बैठ कर के 3 से 5 लंबे और गहरे श्वास लेने हैं, जिससे कि हमारे माइंड को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो सके और हम रिलैक्स फील कर सकें और पढ़ते समय हम बोरिंग या टायर्ड महसूस ना करें। इससे आपके पढ़ने की ड्यूरेबिलिटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आपके याद करने की क्षमता भी 2 से 3 गुना तक इंक्रीज हो जाएगी। ये सब कुछ आपको सुनने में बड़ा ही बचकाना लग रहा होगा कि आखिरकार कैसे 3-4 लंबी गहरी श्वास से हम अपनी पढ़ाई को, हम अपनी याददाश्त को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये टेक्निक काम करती है। आप इसे यूज करते हैं या फिर नहीं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड टेक्निक की ओर, जो कि हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स को बढ़ाकर हमारी याददाश्त को तेज बनाती है, जिसका नाम है वॉक विदाउट टॉक। तो इस टेक्निक में हमें करना ये होता है कि रोज सुबह और शाम 5 मिनट नंगे पांव मिट्टी में चलें, और वो भी बिना किसी से बातें करते हुए। और इसके पीछे का रीजन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, और वो है कि दिन भर में जो भी कुछ हम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, वो सब कुछ हमारा माइंड ऑब्जर्व करता रहता है। लेकिन कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है, वो सब काम हमारे न्यूरॉन्स का होता है, जो कि हमारे न्यूरॉन्स हर दिन, हर घंटे, हर मिनट ये काम करते रहते हैं, अपनी बातों को स्टोर करते रहते हैं, ठीक एक मेमोरी कार्ड की तरह। और एक साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि हमारा माइंड और उसके न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा एक्टिवेट उस समय होते हैं जब हम अर्थ मतलब कि सोइल के संपर्क में होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 5 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिसमें से एक चीज़ है मिट्टी मतलब सोइल। तो यदि आप रोजाना मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो आपका माइंड तो विकसित होगा ही, साथ ही साथ आपकी बॉडी भी हमेशा एक्टिवेट और हेल्दी रहने वाली है। ऐसा मैं नहीं बल्कि साइंटिफिक रिसर्च कहती है। तो दोस्तों ये थी वो 3 ऐसी टेक्निक्स जिनका यूज करके आप अपनी मेमोरी पावर को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं केवल और केवल 7 दिनों के अंदर। जिसमें पहली टेक्निक है ड्रीम लॉक टेक्निक, जिसमें कि आपको रात को सोते समय केवल वही बातें दोहरानी है या फिर याद करनी है जो कि आपने सुबह पढ़ी थी, जो कि आप याद करना चाहते हैं। और सेकंड टेक्निक है मैजिकल ब्रीथ पावर, जिसमें से आपको रोजाना पढ़ने से पहले 3 से 5 लंबे और गहरे श्वास लेने हैं, ताकि आपका ब्रीथ सिस्टम बैलेंस्ड रहे और माइंड में आने वाले नकारात्मक विचार कम हो सके। और थर्ड टेक्निक है वो है वॉक विदाउट टॉक। रोज सुबह और शाम 5 मिनट निकाल करके नंगे पांव मिट्टी में जरूर घूमें, वो भी बिना किसी से बात करते हुए।
दोस्तों ये तीनों ही टेक्निक इतनी पावरफुल है कि यदि आप इनमें से एक भी टेक्निक का यूज करते हैं डेली, तो आप कुछ ही दिनों बाद देखेंगे कि आपका न्यूरॉन्स, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो चुकी है, जिसके दम पर आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने लाइफ को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये तीनों टेक्निक्स आपको समझ में आई होंगी। यदि नहीं समझ में आए तो प्लीज एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, समझिए और इन तीनों टेक्निक्स का यूज जरूर कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप मुझे विदा कीजिए।